हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल MES 2.0 यानी मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बग बाउंटी हंटिंग के एक ऐसे बेहतरीन टूल के बारे में जिसकी मदद से अगर आप एब्सोल्युटली बिगनर्स हैं तो भी बहुत सारी काम की चीज़ें और जो बग्स हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर उनका पता लगा सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि बग बाउंटी हंटिंग के ऊपर मैं एक स्पेशल सीरीज बनाऊँ, शुरू से एंड तक सब कुछ सिखाऊँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर में एक बहुत ही बेहतरीन जो कोर्स है जो हमारा रिलीज़ होने वाला है, हैक द हैकर 3.0। काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें 2022 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराने बहुत सारे टूल्स हैं अभी काम नहीं करते हैं। काफ़ी सारे पुराने वीडियोस जिन लोगों ने देखे हैं उनमें टूल्स और कई चीज़ों की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लेटेस्ट तरीके क्या हैं उसी वर्क को करने के, इन सब के अलावा काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको उस कोर्स में मिलेंगी। हमारे चैनल पर वीडियोस दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे कंटिन्यूस आपको मिल सकती हैं। अभी एथिकल हैकिंग कोर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल रही होंगी, लेकिन बग हंटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं बग हंटिंग भी सीखना तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस टूल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द टूल इज वे बैक URL। ठीक है, तो वे बैक URLs काफ़ी बेहतरीन टूल मुझे लगा। दैट मीन्स ये URL को फिल्टर करने के हिसाब से अगर हम कहें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्हें फिल्टर करके दिखा सकता है। इसका जो सबसे पहले था, अगर हम रिलीजिंग की बात करें तो 4 साल पहले इसे रिलीज़ हुआ था। उसके बाद में इसमें बहुत सारे चेंजमेंट्स हुए हैं, तो वो चेंजमेंट करके अभी फ़िलहाल ये वर्क कर रहा है। कई लोगों को इसे इंस्टॉल करने में भी दिक्कतें आती हैं, वो मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना देखो इतना आसान है। गो लैंग्वेज का टूल है, पाइथन से थोड़ा फास्ट है आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो सिंपली आपको क्लिक करना है गो इंस्टॉल github.this। तो आई नीड टू क्लिक ऑन कॉपी एंड आफ्टर कॉपिंग दिस हम इस फाइल को यूज़ कर रहे थे, तो मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ जिसका नाम है URL and enter. So I go to that directory and again we need to paste go install this। अच्छा गाइस, इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके कंप्यूटर में गोलैंग होना ज़रूरी है। अगर गो लैंग्वेज आपकी जो कंप्यूटर है या काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसे रन कर सकते हैं काली लिनक्स पे भी और विंडोज़ पे भी। विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट से भी हो जाता है गो लैंग्वेज इंस्टॉल करके बढ़िया आसानी से। दूसरा दोनों में ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट मी चेक ls सॉरी। ये इंस्टॉल जहाँ पे होता है, जब आप शुरुआत में इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होता है ये गो डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे रन कर सकते हैं। जिन लोगों को दिक्कतें आती हैं इस मेथड के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। सो आई नीड टू चेक दिस ls, क्योंकि इसे रन करने में ही बहुत दिक्कतें हैं। मैं तो एक बार में करके दिखा दूंगा, जब आप खुद प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो मिलेगी नहीं चीज़ें। तो वो मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। तो हम देखो गो के अंदर गए, गो के अंदर ls करेंगे, दो फोल्डर्स हैं यहाँ पे बिन वाला, तो हमें जाना है बिन के अंदर। व्हाट वी नीड टू डू, बिन के अंदर ls करेंगे तो आप देखो यहाँ पे वे बैक URLs आ रहा है और मैंने बहुत सारे टूल्स जो है पहले इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, कॉपी कर देना है इसे, कॉपी -r और टूल का नाम लिखना है। ठीक है, टूल का नाम क्या है, वे बैक URLs। ठीक है, और उसके बाद इसे मूव कर दिया हमने यूजर लोकल बिन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम गो को इंस्टॉल करते हैं यानी गो लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट लोकेशन पे यूजर लोकल बिन में चला जाता है, तो वहीं से ये ऑपरेट होगा। जैसे ही आप इसे मूव करेंगे, बिकॉज सॉरी सूडो से हमें करना था ये, क्योंकि मूव कर रहे हैं फाइल को तो सूडो करना पड़ेगा। दैट मीन्स सुपर यूजर से आपको इसे चलाना पड़ेगा। एंड आफ्टर देन ये छोटी छोटी दिक्कतें, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, वो बाद में रन होगा नहीं। तो अब देखिए अगर ये कॉपी हो जाता है वहाँ पे तो आप इसे कहीं से भी रन कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है वे बैक URLs और उसके बाद लिख देना है -h की इसका क्या क्या यूज है। तो जैसे ही आप लिखेंगे देखो ये बता रहा है कि ये डेट्स को शो करेगा, ये वर्जन के बारे में जानकारी देगा, और ये क्या कह रहा है, डू नॉट इंक्लूड सब डोमेन्स, तो सब डोमेन्स को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी अच्छा कैसे लगा मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली और कैसे हम बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखिए वे बैक URLs और उसके बाद डोमेन नेम। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं टेस्ट PHP। दिस इज द वेब वनलेबल वेबसाइट जो कि टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाई गई है, vulnerableWeb.com। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखोगे तो इसके जितने भी URLs हैं उन सबको फैच करेगा। दूसरी बात क्या है कि इन द बिगिनिंग से अब तक, और इन चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपी हुई है, वो मैं बताऊंगा कैसे छुपी हुई है। लेट्स सी,
सो गाइज अभी ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है वैसे, हालांकि लगभग हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी जो अच्छी चीज़ें आप देखो, डायरेक्टरी बस्टर जो करते हो आपकी भाई, कहाँ कहाँ हिडन डायरेक्टरीज हैं उनका हम पता लगाते हैं। तो यहाँ आपको ऐसे यूआरएल्स मिल रहे हैं जिनसे आप काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी पेज, कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए WP एडमिन वाली लोकेशन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इन सब के अलावा देखो XSS HTML यूट्यूब से लिंक हो रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इस टूल का यूज़ करना और फिर इसमें वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ होंगी वो मैं बताता हूँ। चलिए फिलहाल इसे इतना ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। आई नीड टू क्लोज दिस, मैंने खुद ही इसे टर्मिनेट किया है। तो आगे बढ़ाते हैं हम इसे। मान लीजिए इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट लिख देना है टेस्ट PHP लिख के मैंने इसे सेव कर दिया .txt। तो ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी एंटर करते ही। मतलब अब की बार जो भी URLs थे ये तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इस फाइल में जाके सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये एक तरीका है कि आप उसे आउटपुट सेव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तब तक क्योंकि सारा काम हमारा URLs पे टिका हुआ है, तब तक ये सेव कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखो URL रीडायरेक्शन की एक वल्नरेबिलिटी होती है कई वेबसाइट्स में। तो आप देखो जैसे ही हमने इसे वेबएक URL से किया, यहाँ हमें URL रीडायरेक्शन भी पता चल गया कि ये जो पेज है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रही है। तो अगर इसमें कमी है तो यहाँ अलग अलग वेबसाइट डाल के हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं कह रहा हूँ ओपन लिंक, अगर ये रीडायरेक्ट हो रहा है किसी दूसरी वेबसाइट पे, देखो वेबसाइट का नाम क्या है, वल्नरेबल वेब, और रीडायरेक्ट हो रहा है दूसरी जगह पे, तो इसी का फायदा भी हैकर उठाते हैं, जिसे हम URL रीडायरेक्शन की वल्नरेबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो URL रीडायरेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी दैट मींस इसमें काम कर रही है, तो URL रीडायरेक्शन से हमें पता चला, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले तो हमें देखो URL का पता चला। इसके अलावा और क्या क्या हिडन चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे URL रीडायरेक्शन हो गया, दूसरा डायरेक्टरीज आपको दिखा रहा है कौन सी फाइल कहाँ पे सेव है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको मिलेंगी। लेट्स चेक दैट स्टेप बाय स्टेप, वी आर मूविंग दिस। तो अभी हम देखते हैं क्या है ये, दैट इज रीडायरेक्टिंग द URLs एंड, मतलब बहुत कुछ है इसमें जो चीज़ों को हमें दिखाता है। लेट्स चेक, ओके। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हिडन जो फाइल्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे छुपी हुई है वो हमें दिखा रहा है। लॉग इन लॉग आउट, ये देखो यहाँ पे हमें TXT फाइल मिल रही है, इसके अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा आप देखो कई बार हम XSS की वल्नरेबिलिटी या फिर सब डोमेन टेक ओवर की वल्नरेबिलिटीज के बारे में निकालते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत सारे सब डोमेन्स भी हमें दिखाता है। और अलग अलग तरह की जो ये हिंट्स हैं ये हमें देते हैं कि इस वेबसाइट पे किस किस तरह के अटैक किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी। कई बार मैं आपको एक लाइव भी दिखाता हूँ, जैसे कि हमारी ही वेबसाइट थी, उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी, एग्जैक्टली प्रेजेंट भी है, बट लेट मी चेक दैट, दिखाते हैं कि किस तरह से काम करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब सिर्फ एक URL से ही हमें पता चल रहा है। दैट वन इज लाइव मास्टर्स इन ethicalhacking.com। सो अगर हम इसे चेक करें तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी मुझे टेस्ट PHP में सेव नहीं करना था, तो मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। आई वांट टू शो यू द रिजल्ट्स हियर। सो गाइज लेट्स सी एंड वेट। तो गाइज यहाँ देखोगे आप XML RPC, तो XML RPC की एक वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जिसकी मदद से जो अटैकर्स हैं वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वेबसाइट के अंदर से। तो ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है XML RPC, तो आसानी से एक बार में डिटेक्ट कर लिया उसने। तो सिर्फ टूल एक है, टूल को रन किया, छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ URL में छुपी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज पता चल गई। और भी बहुत काम की चीज़ें होती हैं। और सिंपली अगर आप चाहते हैं फिल्टर आउट रिजल्ट करके, तो आपको यहाँ पे लिखना है नो सब्स। नो सब्स का मतलब सब डायरेक्टरीज को ये हाइड कर देगा। अब सब डोमेन्स जो हैं उन्हें लेकर नहीं चलेगा। तो ये इसको यूज करने के तरीके हैं, है बहुत छोटा सा टूल और काम इसके बड़े गजब के हैं। होप सो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और भूलिएगा नहीं, इस अक्टूबर में आ रहा है लेटेस्ट एंड एडवांस पैकेज हमारा। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।